Assalamu alaikum students, I hope all of you are fine. We have done the first 5 short answers of chapter number 1 in our previous lecture, and I hope that you have learned all those first 5 short answers questions of this chapter. Now we will study the remaining 5 short answers questions. Question number 6 is write a note on the beginning of life on earth. यानी किस तरह से ज़िंदगी जो है वो ज़मीन पर शुरू हुई, इस पर एक नोट लिखिए. The answer is when the earth gradually became cooler and cooler, life started in very simple organisms which had ability to reproduce themselves before dying. In the end, it produced the most complicated organisms like man, who has feelings and ambitions. तो सबसे पहले जैसे कि आपने चैप्टर में पढ़ा था कि जब सूरज की सतह से कुछ टुकड़े जो है वो उससे अलग हो गए तो वो बहुत ज़्यादा जो थे वो गर्म थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो सर्द पड़े तो वहाँ उसमें जो है वो सबसे पहले जो है वो बहुत ही सादा किस्म के जानदार वजूद में आए जो सिर्फ अपनी तरह के जानदार पैदा करने की सलाहियत रखते थे. और उसके बाद जो है कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म्स यानी पेचीदा ऑर्गेनिज़म या पेचीदा जो है वो जानदार वजूद में आया जो कि इंसान था, जिसके पास फीलिंग्स यानी ख़यालात, एहसासात थे और एम्बिशंस यानी कि ख्वाहिशात थी. क्वेश्चन नंबर 7 इज़ वाई इज़ द यूनिवर्स सो फ्राइटनिंग. ये जो पूरी कायनात है इस कदर हमें खौफनाक क्यों लगती है और हम इससे खौफज़दा क्यों हैं. The answer is the universe is so frightening because of immense stretches of time, extreme loneliness and absence of life on other planets. हम इससे इसलिए खौफज़दा हैं क्योंकि ये बहुत वसीअ अरीज़ है और हम इसमें जो है वो तन्हाई महसूस करते हैं और दूसरे प्लैनेट्स पर जो है वो जो किसी किस्म की जो है वो ज़िंदगी मौजूद नहीं है. Question number 8 is what should be the conditions necessary for the kind of life we know to exist on other heavenly bodies? Do such conditions generally exist? यानी किस किस्म के हालात जो हैं वो ज़रूरी हैं इंसानी ज़िंदगी के वजूद के लिए, और क्या इस तरह के जो हालात हैं वो बाकी सैयारों पर जो है वो मौजूद हैं. The answer is life can exist only in some suitable physical condition like moderate temperature, air and water. Such conditions do not exist on other heavenly bodies except the earth. Therefore there is no life on other heavenly bodies. जो इंसानी ज़िंदगी है उसके लिए एक मॉडरेट टेम्परेचर यानी मोतदिल जो है दर्जा हरारत उसकी ज़रूरत होती है, और इसके अलावा हवा और पानी भी जो है वो दस्तयाब होना चाहिए. These are the essential elements for the human existence. सो इस तरह के जो हालात हैं बाकी सैयारों पर जो है वो मौजूद नहीं है, इसलिए वहाँ पे जो है वो किसी किस्म की इंसानी ज़िंदगी का वजूद मुमकिन नहीं. क्वेश्चन नंबर 9 इज़ हाउ डू द स्टार्स ट्रैवल इन द यूनिवर्स. किस तरह से जो सितारे हैं वो कायनात में सफ़र करते हैं. द स्टार्स ट्रैवल इन द यूनिवर्स आइदर इन ग्रुप्स और मोस्टली दे ट्रैवल अलोन. दे ट्रैवल एट वास्ट डिस्टेंस फ्राम वन अनदर. जो सितारे हैं वो या तो ग्रुप्स में झुरमट की शक्ल में या वो अकेले सफ़र करते हैं और उनके दरमियान जो है वो बहुत ज़्यादा फासला होता है. As we have studied in the chapter that there is million miles of distance between two stars, यानी उनके दरमियान जो है वो लाखों मीलों का फासला होता है सितारों के दरमियान. जी. क्वेश्चन नंबर 9 इज़ व्हाट आर द टेम्परेचर बेल्ट्स. यानी कि वो पट्टियाँ कौन सी हैं जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट है या मोतदिल है, और वहाँ पे इस टेम्परेचर की वजह से क्या है कि इंसानी ज़िंदगी का वजूद मुमकिन है. द आंसर इज़ द टेम्परेचर बेल्ट्स आर जोन्स दैट सराउंड ईच हॉट स्टार एट अ सर्टेन डिस्टेंस. द टेम्परेचर देयर इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन सच टेम्परेचर बेल्ट्स. ये वो टेम्परेचर बेल्ट्स हैं जहाँ पर जो है ना ज़्यादा सर्दी है और ना ज़्यादा गर्मी, इसी वजह से वहाँ पे जो है वो इंसानी ज़िंदगी का वजूद मुमकिन है. We have completed our first chapter. In the next chapter, I will give you the introduction of chapter number 2. Till then, Allah Hafiz.